हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ब्रजेश है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। चैप्टर शुरू करने से पहले आपकी जो प्रश्नावली 8.1 में जो लगने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, थोड़ा बेसिक उसके बारे में जान लिया जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपके प्रश्नावली 8.1 में सबसे पहले लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, और जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो लगती है समकोण त्रिभुज में। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे, इसका हमने नाम दे दिया ABC। इसका जो बी है वो समकोण का दिया, यानी एक कोण 90 डिग्री का दिया, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और कहीं कोण दे रखा है, यानी थीटा दे रखा है, थीटा सी पर है, तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, और बच गया जो वो होता है आधार। आपका जो थीटा होता है वो कोण के अनुसार बदलता रहता है। अगर थीटा ए पर पहुंच जाता तो लंब हो जाता आपका आधार, ये वाला लंब हो जाता जो आधार है अभी, और ये वाला आधार हो जाता। समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है। चलिए हम पहले से इस त्रिभुज बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। चलिए पहले इतना कहा उसने, इतना हम कर ले रहे हैं। ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज ABC। उसने कहा इसका B समकोण है, यानी B कोण कितने का है? 90 डिग्री का। समकोण मतलब 90। कह रहा है AB बराबर 24 है। ये AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर की है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या निकालना है हमें? साइन ए कॉस ए। पहला निकालना है साइन ए कॉस ए। सभी लोग मैथ अपने सामने खोलकर रखेंगे, ठीक है। दूसरा है साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी, ये दोनों हमें निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लेंगे? 90 के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे पहला क्वेश्चन, क्या क्या हमें दे रखा है। पहला दिया है, क्या क्या दे रखा है? दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है इसमें? AB बराबर कितना दे रखा है बेटा? 24 सेंटीमीटर। जो AB भुजा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और BC बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है, ठीक है। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो पाइथागोरस बाबा ने प्रमेय दी है उसे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये लिखेंगे हम कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कर्ण क्या है? तो 90 के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगी? AC। हमारी AC जो भुजा है वो क्या है? कर्ण। तो यहां लिखेंगे AC का
वर्ग बराबर लंब क्या है। अब थीटा तो कहीं दे नहीं रखा है तो कोई सा भी लंब मान लो, तो हमने मान लिया ए बी जो है वो लंब है, ठीक है। अभी तो ए बी का स्क्वायर प्लस फिर क्या कह रहा है बी बी सी, ये क्या है आधार, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितनी है बेटा, ए सी हमारी 24, वो ए सी नहीं दे रखी यही निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी दे रखी है तो यहाँ लिख देंगे 24 का वर्ग। ये देखो ए बी बराबर 24, बी सी बराबर कितना है 7, तो यहाँ प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 9 होते हैं 15, हासिलाई 1, 7 3 10 और 1 11, एक हासिल जोड़ी 12, हासिलाई 1, 5 1 6, तो ये कितना आ गया ए सी का वर्ग बराबर 625, हमारा जोड़ आ गया। अब इस साइड वर्ग हटेगा उस साइड वर्गमूल लग जाएगा, तो ए सी बराबर क्या निकल आएगा अंडरूट के अंदर 625, और जो 625 होता है वो वर्गमूल कितने का होता है 25 का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन ए सी बराबर क्या आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो कर्ण है ये ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, सब निकाल लेंगे। सबसे पहला कह रहा है साइन ए, साइन ए, यानी अब उसने बता दिया थीटा बेटा कहां पर है ए पर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, देखो लाल बटे कक्का पढ़ रखा होगा एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का, यानी ये होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो उल्टा चलता है कॉस थीटा का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें निकालना क्या है साइन थीटा, साइन ए पर थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा अब थीटा ए पर, थीटा के सामने वाला ये क्या होगा लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया बीसी, जो बीसी हो जाए वो लंब हो गई, और कर्ण 90 के सामने वाला, तो एसी क्या होगा हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। अच्छा बीसी हमारी कितनी है इसमें 7, और एसी कितनी ने आई 25, तो ये साइन ए का मान निकला है। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहां लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक। अब थीटा ए पर ही है तो ये लंब है तो बच गया ये आधार ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी बटे कर्ण क्या है 90 के सामने वाला यानी वही ए सी। ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25, तो ये कॉस ए निकल आया। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, दूसरी क्या निकालनी है साइन सी, तो यहां लिखेंगे अपन साइन सी, फॉर्मूला वही साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब जो थीटा ए पर नहीं है अब कहां पे आ गया है सी पर आ गया है, तो थीटा यहां आ गया बेटा सी पर, और थीटा के सामने वाली क्या लंब, तो अब लंब क्या हो गया ए बी हो गई, तो लंब हो गया ए बी, और कर्ण क्या रहेगा कर्ण ए सी का ए सी रहेगा, तो कर्ण ए सी, ए बी कितनी है 24 और ए सी कितनी है 25, तो 24 बटे 25 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कॉस सी पर, तो यहां लिख दे रहे हैं हम कॉस सी, कॉस सी भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो यहां लिख देंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है अब थीटा सी पर है तो ये तो लंब है तो बचा ये आधार बीसी, तो यहां लिख देंगे बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। बीसी आधार बीसी का मान 7 है और कर्ण का मान 25 है, तो ये अपने सारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो फिर हम इसे रफ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अगर फोटो दे रखी है तो सबसे पहले फोटो बना लेते हैं, फोटो बिन सब सुन, हर एक काम में फोटो की जरूरत होती है, तो सबसे पहले फोटो बना ले रहा है, बिना फोटो के कुछ नहीं है।
इस प्रकार से कुछ फोटो बनी हुई है। ऊपर नाम दे रखे हैं पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है हमें और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। निकालना क्या है? निकालना है 10p माइनस क्वाट आर। इसकी मान निकालना हमें 10p माइनस क्वाट आर की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखो एक भुजा नहीं दे रखी है हमें। क्या नहीं दे रखी? ये वाली। तो सबसे पहले ये वाली भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। हमें अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी निकाल लेंगे फिर तो सबसे पहले तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। चलिए फिर जो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। दिया दिया क्या क्या दे रखा है हमें? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जो भुजा है वो कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। और पी आर जो भुजा है वो है 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखते हैं चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इसमें क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय जितनी ज्यादा बार लिखेंगे अपन उतनी जल्दी याद होगी। तो यहां लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो सभी को पता है। जो 90 है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? पी आर। यहां लिख देगा अपन पी आर का वर्ग बराबर लंब क्या? जो खड़ी वाली भुजा यानी पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग प्लस आधार क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब पी आर की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, कितनी है? 13 है। तो 13 का वर्ग बराबर पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है। पी क्यू बराबर कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर 12 है, तो यहां हम लिख देंगे 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169। तो यहां लिख देंगे 169 बराबर 12 का होता है 144। ठीक है, प्लस क्यू आर का वर्ग, ये हमने लिख दिया। अब जब प्लस के 144 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। 169 में 144 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे? 25 बच जाएंगे। देखो 9 में 4 घटाई 5 बची, 6 में 4 गई 2 बच गए, यानी 25 बच गए। एक में से एक गई 0 बराबर क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो अपन इस साइड लिख ले रहे हैं। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्या निकल आया बेटा? 25। ठीक है, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? क्यू आर बराबर हो जाएगा, जो वर्ग है यहां से वर्ग हटेगा, वर्गमूल लगेगा उस साइड। तो क्यू आर बराबर वर्गमूल 25। और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। 5 का वर्ग 25 होता है। तो ये क्यू आर का मान कितना आ गया? हमारा 5 आ गया। तो यहां हमने रख दिया 5। हमें क्या निकालना है? 10p माइनस क्वाट आर निकालनी है। तो सबसे पहले हम 10p की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्वाट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों को घटा देंगे, निकल आएगा आंसर। तो यहां लिखेंगे चूंकि 10p बराबर, अच्छा 10 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये साइन का, ये कॉस का। तो 10 का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो 10 का हो गया लंब बटे आधार। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब थीटा किस पर है? पी पर है। तो थीटा बेटा यहां आ गया। तो थीटा के सामने वाली लंब होती है, तो ये क्यू आर क्या होगी? लंब। तो यहां हो जाएगी लंब क्यू आर। और
आधार, ये वाला पी क्यू हो जाएगा फिर। तो क्यू आर का मान 5, आधार का मान पी क्यू का मान 12, तो 5/12 ये हमारा निकल आया। हमें निकालना है कॉट आर, तो यहां लिखेंगे कॉट आर। ठीक है, कॉट आर, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बटे लंब। लेकिन अब कहां रहेगा थीटा, तो थीटा यहां आर पर आ गया, तो यानी अब पी पर थीटा नहीं है, कहां आ गया थीटा, आर पे। तो थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, अब ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, तो क्यू आर आधार हो गया, तो क्यू आर बटे लंब क्या हो गया अब हमारा, पी क्यू। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमने बताया था लंब होती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा पी क्यू है, तो लंब होगी। आधार कितना है 5, और आधार वो सॉरी लंब, ये आधार था 5, और थीटा के सामने वाली ये जो लंब है पी क्यू वह कितनी है 12। ठीक, ये हमने टेन पी की निकाल ली, ये कॉट आर की निकाल ली। हमें निकालना क्या था, टेन पी माइनस कॉट आर, तो यहां लिखेंगे तब टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान कितना आया 5/12, माइनस कॉट आर का मान कितना आया 5/12। बहुत बढ़िया, 5/12 में से 5/12 घट गए, तो क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इससे एक घट गए, कुछ नहीं बचा, घट गया 0 बचा, तो आंसर इसका क्या आ गया 0। आ गया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, लिख ले रहे हैं कहीं, यही लिख ले रहे हैं। चलो, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, यानी हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। ये इसलिए लिख लिया क्योंकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए जो जो दे रखा है वो हम लिख ले रहे हैं, दिया है, दिया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा। क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पहली बात तो साइन ए बराबर 3/4, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, हमें निकालना है क्या, कॉस ए बराबर निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। चलो यहां लिख लिया हमने, ठीक है, आगे निकालेंगे, यहां से मैट दे रहा है। ठीक, अब देखो यहां पे साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक वही। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ ये जो होगा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी जो 3 है वो लंब है और जो 4 है वो कर्ण है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं थोड़ा साइड से। ये लो, ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, इसका हमने नाम क्या दे दिया, ए बी सी, ये हमने दे दिया। ठीक है, लंब हमें थीटा किस पर है, ए पर, थीटा चल रहा है बेटा ए पर, तो यानी यहाँ थीटा चल रहा है, थीटा के सामने वाले लंब, लंब कितना है 3, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा, तो लंब कितनी है 3, तो यहाँ लिख दिया हमने 3, और 90 के सामने वाली कर्ण होती है, तो 90 के सामने वाली ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और कर्ण कितना है हमारा 4, तो इसे हमने लिख लिया 4। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आधार यानी ए बी का मान निकाल लेंगे, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम प्रमेय लगाते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहां लिख देंगे हम
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखो कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, तो यहां लिख देंगे हम क्या, ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा कहाँ है, ए पर है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बी सी, तो यहां लिख देंगे हम बी सी का वर्ग। तो बच गया क्या, आधार, आधार क्या है हमारा, ए बी, तो यहां लिख देंगे हम ए बी का वर्ग। इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब हम आते हैं ए सी, ए सी का मान कितना दे रखा है, यहां देखो ए सी कितनी है, 4, तो यहां लिख देंगे हम 4 का वर्ग बराबर बी सी का मान कितना है, 3, तो यहां लिख देंगे हम 3 का वर्ग प्लस ए बी का मान, यही हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का 9 प्लस ए बी का वर्ग, ये प्लस के 9 है, इस साइड आएंगे किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के, तो 16 माइनस के 9 बराबर ए बी का वर्ग। अच्छा 16 में से 9 जाएंगे कितने बच जाएंगे, तो 7 बचे, कितने बचे 7, तो यहां लिख देंगे 7 बराबर ए बी का वर्ग। ठीक है, तो इसे हम सही से लिख लेंगे, ए बी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 7, तो यहां से जो वर्ग है इस साइड लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बराबर √7, ये हमारी ए बी की वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर हटा तो बराबर के उस साइड आएगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो जो ए बी का मान है वो निकल आया कितना 7 √, का, तो यहां लिख दिया हमने √7। हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए, तो यहां लिख रहे हैं हम कॉस ए बराबर, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहां लिख देंगे हम आधार बटे कर्ण। देखो बेटा थीटा अभी भी कहां पर है, ए पर ही है, तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये कर्ण रहेगा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है √ के साथ सर, और ए सी का मान 4, तो यहां लिख दिया √7 बटे 4। हमें क्या निकालना है, tan ए, तो यहां लिखेंगे हम tan ए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहां से लाल बटे का काल देखो, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहां रख देंगे हम लंब बटे आधार। ठीक है, अच्छा लंब क्या है, थीटा ए पर है, थीटा के सामने वाली भुजा कई बार बताया, तो लंब क्या हो जाएगी बीसी, तो यहां लिख दिया हमने बीसी। आधार क्या है, ये वाली भुजा ए बी, तो यहां लिख दिया हमने ए बी, तो बीसी का मान कितना है 3, ए बी का मान कितना है √7, तो 3 बटे √7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यही हमारे क्या है आंसर है। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।